हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग। चलो मेरे भाई, अलजेब्रा में मेरा कहां तक चल रहा था क्लास, ये बताना जरा। मेरे भाई अलजेब्रा में हमारा तीसरा सीट चल रहा था, ठीक है। और तीसरा सीट मेरे भाई मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उस पर बता भी दिए थे, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर अगर के है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर, उस पर जितना भी क्वेश्चन था मैंने सारे बता दिए। एक्स प्लस वन बटा है ना, एक्स माइनस वन बटा एक्स बराबर के है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, के स्क्वायर माइनस टू। उस पर जितना भी क्वेश्चन था वो मैंने बता दिए। जो सीधा सीधा फॉर्मेट रखता था उसका भी बता दिए, ठीक है। अगर सीधा सीधा फॉर्मेट नहीं रखता था मैंने उसका भी सॉल्व करा दिया, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई अगला जो मेरा फार्मूला था वो बैक वाला जो फार्मूला था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर बराबर के है तो एक्स प्लस वन बटा एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। उस पर मेरा क्वेश्चन शुरू हुआ था, जो बैक वाला फार्मूला है। तो बैक वाले फार्मूला में भी दो फार्मूला है, एक प्लस में एक माइनस में। एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर बराबर के है तो एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर के प्लस का टू हो जाएगा। और मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर बराबर के है तो बैक में मेरे भाई एक्स माइनस वन बटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर के माइनस टू हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला पे मेरे भाई मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मेरे भाई पिछला क्लास में दो चार क्वेश्चन चल गया था, ठीक है। आज पूरा क्लास मेरे भाई इसी दो फार्मूला पे चलेगा, ठीक है। तो चलो मेरे भाई मैं अपना क्लास शुरू करता हूँ, ठीक है। चलो मेरे भाई, पीछे मेरे भाई 61 नंबर क्वेश्चन तक फाइनल हो चुका था, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन तक मेरा फाइनल हो चुका था, ठीक है। आगे मेरे भाई मैं 62 नंबर क्वेश्चन से आगे करूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलो क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक्स की पावर 4 प्लस वन बट्टा एक्स की पावर 4 है 14,159, ठीक है। तो x इंटू एक्स माइनस टी बराबर माइनस वन है, x इंटू एक्स माइनस टी बराबर माइनस वन है। तो ये t का मान क्या है ये हमसे पूछ रहा है मेरे भाई। ये कौन सा फॉर्मेट, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है कि जो पूछ रहा है वो क्या है। जो पूछ रहा है इसका तो फॉर्मेट ही नहीं पता चल रहा है। तो मेरे भाई अगर मैं थोड़ा सा इसको अगर मैं सही कर लूं तो दिख जाएगा, जो पूछ रहा है उसका फॉर्मेट दिख जाएगा। कैसे दिखेगा, ये एक्स इसके साथ गुना में उसको उठा के उधर फेंक दो, उधर फेंक देगा तो ये चला जाएगा नीचे माइनस का वन बट्टा एक्स, तो इधर हो जाएगा एक्स माइनस टी। तो इधर चला जाएगा माइनस का वन बट्टा एक्स, जब ये इधर आएगा तो x प्लस का वन बट्टा एक्स हो जाएगा, x प्लस का वन बट्टा। अरे मेरे भाई x को मैंने इधर फेंक के इधर ले आया तो यही तो बनेगा। और मेरे भाई माइनस टी उधर चला जाएगा तो t हो जाएगा t। तो फाइनली तुमसे क्या पूछ रहा था, t का मान पूछ रहा था ना। तो t का मतलब मेरे भाई x प्लस वन बट्टा एक्स का मान पूछ रहा है, x प्लस वन बट्टा एक्स का मान पूछ रहा है। डाटा क्या दे रखा है, x की पावर 4 प्लस वन बट्टा एक्स की पावर 4 है तो x प्लस वन बट्टा एक्स का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो मेरे भाई मैं बैक फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, मैं बैक फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। चलो मेरे भाई, जैसे ही मेरे भाई मैं पहला बैक फार्मूला इस्तेमाल किया इसमें तो x की पावर 4 प्लस वन बट्टा एक्स की पावर 4 से मेरे भाई मैं बैक फार्मूला इस्तेमाल करूंगा तो क्या हो जाएगा, इससे जस्ट पीछे आ जाएंगे पावर 2 पे, ठीक है। बैक फार्मूला इस्तेमाल करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई x की पावर 2 प्लस वन बट्टा एक्स की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस माइनस रूट अंदर प्लस माइनस रूट अंदर के प्लस टू। तो 14,159 प्लस 2 14,161 हो जाएगा 161, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। एक बार मैं और बैक फार्मूला इस्तेमाल करूंगा तो x की पावर 2 से कहां पहुंच जाऊंगा, अरे पीछे जाओगे तो पावर में आधा आधा भाग है ना, 2 से भाग लगाते चले जाओ, पीछे में पहुंच जाऊंगा x प्लस वन बटा एक्स पे। सीधा सीधा इसका मान आ जाएगा रूट अंदर प्लस माइनस रूट अंदर, ठीक है। लेकिन मेरे भाई सबसे बड़ा समस्या है कि इसका वर्गमूल निकालना क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालना है क्या होगा, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना है क्या होगा कि इसका वर्गमूल बनेगा तो बनेगा क्या, ठीक है। सबसे बड़ा समस्या यही है कि इस डाटा का वर्गमूल जैसे ही निकलेगा तो हमको पता चल जाएगा कि यही हमारा के है, पीछे मैं उठा के इसको वापस डाल दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ा लोचा है इसका वर्गमूल निकालना, ठीक है। आखिर ये है किसका स्क्वायर, यही पकड़ना है हमको ये, ठीक है। 14 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका वर्गमूल निकालना, 14,161 इसका वर्गमूल क्या बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 14,161 इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल। तो हमको ये पकड़ना पड़ेगा मेरे भाई कि 14,161 आखिर कौन से संख्या का स्क्वायर है, कौन से संख्या का मेरे भाई ये स्क्वायर बनेगा। जिस संख्या का भी स्क्वायर बनेगा, जिस संख्या का भी स्क्वायर बनेगा वही तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, वही तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो थोड़ा सा बुद्धि लगा के मेरे भाई पकड़ना है कि ये 14,161 मेरे भाई किसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई,
ध्यान से सुनना, किसका स्क्वायर बनेगा, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। 14,161 है मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। 120 का अगर मैं स्क्वायर खोलता हूं, 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, 120 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 2 जीरो और चिपक जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो 120 का स्क्वायर बना मेरे भाई 14,400। अगर यहाँ पे 14,400 रहता तो यहाँ पे मैं 120 फुट कर देता, 120, लेकिन मेरे भाई ये 14,161 है, 161, ये 14,400 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या बैठेगा, यहाँ पे जो संख्या बैठेगा वो 120 से कम ही तो बैठेगा, 120 से कम ही तो बैठेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 14,400 से हल्का सा ही तो कम है, 14,161 थोड़ा सा कम है। तो मेरे भाई इसका जो स्क्वायर बनेगा, इसका जो स्क्वायर बनेगा, यहां जो वैल्यू बनेगा वो 120 से थोड़ा सा पहले ही होगा, यहां पे जो संख्या बनेगा वो 120 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो यूनिट डिजिट से मेरे भाई मैच करा लो कि आखिर में कौन सा संख्या ऐसा रखूं 120 से पीछे, 120 से पीछे की उसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 1 बन जाए 1। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या 119 नहीं हो जाएगा, जस्ट इससे पीछे है, और इससे हल्का सा ही तो कम होगा, ये इससे हल्का सा ही तो कम होगा इसका वैल्यू। तो क्या 119 नहीं बनेगा, 119 का जैसे ही तुम स्क्वायर करेगा तो संख्या कुछ भी बने उसके यूनिट डिजिट पे एक ही तो आना है। तो मैंने यूनिट डिजिट से पकड़ लिया कि ये जो संख्या है वो 119 का स्क्वायर होगा, यहां अंदाजे से पकड़ा, अंदाजे से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि ये संख्या 119 का स्क्वायर है, ये संख्या 119 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि ये संख्या का जो वर्गमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा, ठीक है। वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 119 हो जाएगा। तो यहां पर जो वैल्यू फेंकेगा वो कितना फेंक देगा मेरे भाई, ये 14,161 का मतलब 119 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट गया तो 119 ही तो होगा, 119 ही तो होगा मेरे भाई। यहां से कितना वैल्यू फेंक दिया, 119 फेंक दिया, 119। अब हमको बताओ मेरे भाई, बैक जाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान दे रखा है, तो x प्लस 1 बटा एक्स का मान निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस रूट अंदर k प्लस 2, ये प्लस माइनस तो ऑलरेडी घुसाई हुआ है, k यही तो हमारा k होगा, k प्लस 2, 119 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 121 का कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा, 11। सिर्फ पॉजिटिव में वैल्यू है तो पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, ठीक है। इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात हमारा समझ में आ गया। बैक वाला क्वेश्चन में बस यही लोचा होता है, थोड़ा सा वर्गमूल निकालने वाला लोचा होता है, वर्गमूल निकालने वाला स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर खोजना पड़ता है, थोड़ा सा बुद्धि लगा के परफेक्ट स्क्वायर खोजना पड़ेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब दे दो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 51 है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स। मेरे भाई ऐसा फॉर्मेट में तो मैंने देखा ही नहीं, तो थोड़ा सा सही करेगा तभी तो दिखेगा, अलग अलग छिटका दो इसको। एक्स स्क्वायर बटा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एक्स माइनस 1 बटा एक्स का मान ही तो तुमसे पूछ रहा है क्या होगा, एक्स माइनस 1 बटा एक्स का मान ही तो पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान दे रखा है, एक्स माइनस 1 बटा एक्स का मान पूछ रहा है, तो बैक फार्मूला ही तो इस्तेमाल करेंगे, ये बैक वाला ही तो क्वेश्चन है। तो बैक फार्मूला इस्तेमाल करेगा तो तुम बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर के है, तो x माइनस 1 बटा एक्स का मान यहां से क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, x माइनस 1 बटा एक्स का मान। सीधा बैक फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो प्लस माइनस रूट अंदर, रूट अंदर, रूट अंदर, और मेरे भाई प्लस से माइनस में जाना है तो k माइनस का 2 हो जाएगा, k माइनस का 2, तो 51 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 49। तो इसका फाइनल वैल्यू बनेगा प्लस माइनस रूट अंदर 49 का वैल्यू बनेगा रूट अंदर 7। यहाँ से वैल्यू कितना बन जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर 7। आंसर में सिर्फ प्लस वाला फॉर्म है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन का क्वेश्चन है मेरे भाई। चलो इस सवाल का जवाब दो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल का जवाब दो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। तेजी में बताना मेरे भाई, तेजी में फटाफट। 3a स्क्वायर प्लस 3 बटा ए स्क्वायर, ठीक है, इसका वैल्यू है 54। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 बटा ए का मान क्या होगा, ये बताओ। ये तो मैंने फॉर्मेट ही नहीं पढ़ा कि ये क्या चीज है, ठीक है, जो निकालना है, जो दे रखा है, ये दोनों का फॉर्मेट में मैं नहीं जानता हूं, तो मैं इसको थोड़ा सा सही करूंगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं ए से भाग लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, अलग अलग भाग लगाने पे ए स्क्वायर बटा ए हो जाएगा ए, प्लस प्लस 2a बटा ए से ए कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, माइनस 1 बटा ए हो जाएगा 1 बटा ए। तो तुम बताओ मेरे भाई, फाइनल हमसे क्या पूछ रहा है, ए माइनस 1 बटा ए ही तो पूछ रहा है, ये प्लस 2 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे ही रखा है ना,
तो फाइनल क्वेश्चन हमसे a-1/a पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई। जो डाटा दे रखा है वो थोड़ा सा उठपुटांग है, इसको मैं सही करता हूं तो ये क्या बनेगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको डाटा को मैं सही करूंगा तो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, 3 को मैं कॉमन खींचूंगा तो क्या बन जाएगा a² + 1/a²। कॉमन खींचना ही तो है, कॉमन ही तो दिख रहा है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है मेरे भाई। 3 कॉमन खींचा, उधर गया बटा में, या 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 54 तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा 18। तो तुम बताओ मेरे भाई डाटा हमारा क्या था, a² + 1/a² का वैल्यू दे रखा है, पूछ क्या रहा है मेरे भाई a-1/a का मान पूछ रहा है, क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई सीधा सीधा ये दोनों में बैक फार्मूला है कि नहीं, सीधा सीधा बैक फार्मूला है कि नहीं। a² + 1/a² दे रखा है तो a-1/a क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस रूट अंदर k-2 हो जाएगा, k-2 नहीं यही तो बनेगा, a² + 1/a² बराबर k है, ये k है तो बैक में जाना है तो a-1/a क्या a-1/a क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर k-2, तो 18 - 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 16, और ये प्लस का 2 ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। तो यहां से कितना बनेगा वैल्यू मेरे भाई, यहां से वैल्यू बनेगा +-4 प्लस का 2, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में 2 आंसर दे रखा है, इस बार दोनों आंसर पूछ लिया हमसे, ठीक है। तो इसका कुछ और मतलब नहीं होता, एक बार +4 होगा, एक बार इसका वैल्यू -4 होगा, तो एक बार +4 लेंगे तो +4, ये तो सब में फिक्स है, ये हो जाएगा। और एक बार मेरे भाई अगर मैं इसका वैल्यू -4 लूंगा, -4 ये तो +2 पीछे से फिक्स है, तो इसका फाइनल कितना वैल्यू हो जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगा 6 और एक वैल्यू हो जाएगा -4 + 2 -2, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा 6 और -2, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, खाली फॉर्मेट पकड़ाना था और कुछ था नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से समझना, हमारी बात ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। x⁴ + 1/x⁴ बराबर 79 है, ठीक है। तो x - 1/x का मान बताना है, क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 1 सेकेंड में नहीं फेंक देगा, ये x⁴ + 1/x⁴ से x - 1/x बैक ही तो जा रहा है मेरे भाई, बैक ही तो जा रहा है, पावर 4 से पावर 1 पे जा रहा है, बैक ही तो जा रहा है, तो बैक वाला फार्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो बैक वाला फार्मूला इस्तेमाल करते चले जाओ मेरे भाई। x⁴ + 1/x⁴ बराबर 79 है, तो तुम बताओ मेरे भाई बैक में जाऊंगा तो x² पे ही तो जाऊंगा मेरे भाई, x² प्लस का 1/x², यही पे तो आऊंगा बैक होके, x² + 1/x² बैक पे आ गया, इससे बैक हो गया, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना। ये प्लस माइनस कहीं नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ रूट में ही बात करूंगा, ठीक है। ये x बैक में गया मेरे भाई, बैक में प्लस पे गया तो क्या बन जाएगा, बैक से बैक, इसका मैं बैक गया प्लस पे गया, प्लस पे तो क्या बन जाएगा रूट प्लस माइनस रूट अंदर का k+2, यही ना हमारा k है, तो ये हो जाएगा k+2 रूट अंदर 81, तो रूट अंदर 81 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 वर्गमूल, ठीक है। ये आ गया मेरे भाई, हमसे तो x - 1/x का वैल्यू पूछ रहा है, तो मेरे भाई वापिस से बैक पे जाना होगा, वापिस से बैक पे, ठीक है। पावर 2 से पावर 1 पे जाना, बैक फार्मूला लगाओ, तो x² + 1/x² है, तो x - 1/x का वैल्यू दे रखा है, x - 1/x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका फार्मूला प्लस माइनस रूट अंदर मेरे भाई प्लस से माइनस पे जा रहा है, तो k-2 हो जाएगा, 9 - 2 कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा 7, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर 7, खाली प्लस में दे रखा है, यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई अगला सवाल देखना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, अगला सवाल देखना मेरे भाई, ये कहना क्या चाह रहा है। सेम क्वेश्चन है, पीछे की तरह सेम क्वेश्चन है, ठीक है। x⁴ + 1/x⁴ 6887 है, तो x - 1/x का मान, पावर 4 से पावर 1 पे जाना है, बैक जाना है, बैक वाला क्वेश्चन है, तो बैक वाला फार्मूला लगाओ मेरे भाई। x⁴ 4 से पहले पावर 2 पे आओ, x² + 1/x² क्या बन जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर, यही तो हमारा k होता है, k+2 हो जाएगा, k+2, तो यहां हो जाएगा मेरे भाई 6889, ये हो जाएगा मेरे भाई 6889, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये हो जाएगा 6889। अब सबसे बड़ा पंगा है कि इसका वर्गमूल निकलेगा तो निकलेगा कैसे, ये 6889 का वर्गमूल निकलेगा तो निकलेगा कैसे, ठीक है मेरे भाई। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, 688, खाली इस तीनों को देखना जरा, 688, 5 का स्क्वायर 625 और 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर
ठीक है, 26 का स्क्वायर, ये 6889 है, 6889, ठीक है। ये मेरे भाई किसके स्क्वायर के बीच में फंसेगा ये बताना जरा हमको, 6889 है, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई 80 का स्क्वायर कितना होता है, 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर होता है 6400, ठीक है। 80 का स्क्वायर होता है 6400, ये 6800 है। अच्छा ये बताओ मेरे भाई 85 का स्क्वायर कितना होता है, तो 85 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर का 25, 9 7225 होता है, 7225। तो इतना तो हमको पता चल गया कि हमको क्या निकालना है, कि ये संख्या किसका स्क्वायर बनेगा, यही तो निकालना है, यही तो निकालना होता है कि ये संख्या किसका स्क्वायर बन गया। इतना तो पता चल गया मेरे भाई कि ये संख्या जो है, ये जो संख्या है वो 7225 से कम है, और 7225 किसका स्क्वायर होता है, 85 का स्क्वायर होता है। तो ये वाला संख्या जो है वो 85 के स्क्वायर से कम होगा, ठीक है। तो 85 के स्क्वायर से कम में कौन सा मैं ऐसा स्क्वायर लगाऊं, मैं कौन सा स्क्वायर लगाऊं कि उसका यूनिट डिजिट मेरे भाई 9 हो जाए, 9। तुम्हारा अपना बुद्धि काम नहीं करता कि 85 से स्क्वायर, 85 के स्क्वायर से जस्ट पहले ही कोई संख्या होगा। 7225 से पहले कौन सा ऐसा संख्या का मैं स्क्वायर लगाऊं जिसके यूनिट डिजिट पे 3 बनेगा खोलने के बाद। तो मेरे भाई ये 83 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये तो 83 का स्क्वायर हो जाएगा, 83 का स्क्वायर। अरे इतना तो बुद्धि चला लेगा ना, ये 83 का स्क्वायर हो जाएगा, 83 का स्क्वायर। हमारी बात समझ गया। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 83 हो जाएगा, 83। इसका वर्गमूल हो जाएगा 83, ठीक है। हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर पे आ गए, हमको निकालना है एक्स माइनस 1 बटा एक्स का मान। फिर से बैक आना है, फिर से बैक आना है। तो x माइनस 1 बटा एक्स का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर रूट अंदर रूट अंदर के माइनस 2 होता है, के माइनस 2, प्लस से माइनस पे आते हैं तो के माइनस 2 होता है, ये के है, ये के है, तो के माइनस 2 हो जाएगा। 83 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 81। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 हो जाएगा, 9, 9 हो जाएगा, 9, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, वर्गमूल निकालने के लिए थोड़ा सा बुद्धि चलाना पड़ता है, थोड़ा सा बुद्धि। चलो इस क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ मेरे भाई क्या बनेगा। x की पावर 8 है, x की पावर 8 माइनस 1442 है, ये 1442। तो x माइनस 1 बटा एक्स का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात ये बताओ मेरे भाई, यहाँ x की पावर 8 है, माइनस है 1442 x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस का 1 बराबर 0 है। वो तो ठीक ही है, x माइनस 1 बटा एक्स पावर 1 में है। इसको सही करो मेरे भाई, इसको सही करो। ये क्या चीज है, यहाँ पावर 8 भी है, पावर 4 भी है, एक रंग का पावर होना चाहिए ना। तो मेरे भाई इसमें हम क्या करेंगे कि एक रंग का पावर बन जाए। देखो इसको ऐसे भी सोच सकता है, यहाँ x की पावर 0 है, 0 पावर 0 है, मिनिमम पावर, मिनिमम x की पावर मैक्सिमम 8 है, तो उसका एवरेज होता है बीच में 4। तो x की पावर 4 से डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिक फॉर्मेट दिख जाएगा, ऑटोमेटिक फॉर्मेट दिख जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, x की पावर 8 बटा x की पावर 4 क्या बनेगा, x की पावर 4 माइनस माइनस, ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1442 और प्लस का 1 बटा x की पावर 4 बराबर 0 बन गया। अरे आ गया डायरेक्ट फॉर्मेट। अब बताओ मेरे भाई, इसको मैं उधर फेंक दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 बराबर क्या बन जाएगा, 1442 बन जाएगा, 1442। ठीक है, हमको क्या निकालना है मेरे भाई, इतना बता दो, हमको क्या निकालना है मेरे भाई, x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 दे रखा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है x माइनस 1 बटा एक्स का मान निकालो, क्या होगा। तो बैक ही तो जाना है, बैक फार्मूला ही तो लगाएगा। ठीक है, तो बैक फार्मूला लगाएगा भाई। तो सबसे पहले मैं बैक होऊंगा तो किस पे जाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर पे जाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर पे जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस माइनस रूट अंदर, ये प्लस से प्लस में जा रहा है तो k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 2। तो 1442 में 1444 जोड़ दूंगा, 1444 k प्लस 2, ठीक है ना, ये प्लस माइनस 1444 k प्लस 2, 1444। अब बताओ मेरे भाई, ये इजी डाटा है 1444, इसका वर्गमूल क्या बनेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। 1444 इसका वर्गमूल क्या बनेगा मेरे भाई, देखो 30 का स्क्वायर होता है 900, 30 का स्क्वायर होता है 900 और 40 का स्क्वायर होता है 1600, 1600। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 1444 है, 1444 है किसका स्क्वायर है, ऐसे पकड़ो ना, किसका स्क्वायर होगा मेरे भाई। तो यहाँ 1444 है वो 1600 से पहले आएगा ना, तो 40 के स्क्वायर से कम होगा, 40 के स्क्वायर से कम। हमारी बात समझ गया, 40 के स्क्वायर से कम होगा, 40 के स्क्वायर से कम। ठीक है, बीच में आता है 35 का स्क्वायर, बीच में आएगा 35 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना बनेगा,
25, 4 × 1225 आएगा 1225। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ये जो 1444 है वो किसका स्क्वायर बनेगा? सर ये 35 का स्क्वायर और 40 के स्क्वायर के बीच में ही भटकेगा, क्योंकि 1444 है, यहाँ 1600, यहाँ 1225 है, तो ये दोनों डाटा के बीच में ही तो आएगा ये 1444। ये 1444 इन दोनों डाटा के बीच में ही तो आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यूनिट डिजिट से पकड़ लो ना कि 5 के बाद 35 का स्क्वायर और 40 के स्क्वायर के बीच में कौन सा ऐसा डाटा है जिसका मैं स्क्वायर करूंगा तो उसका यूनिट डिजिट 4 बन जाएगा। आठ नहीं होगा, 8 नहीं होगा। क्या ये 38 का स्क्वायर नहीं होगा? क्या ये 38 का स्क्वायर नहीं होगा? अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है मेरे भाई, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। सही तो पकड़ा जाएगा, 38 का स्क्वायर होगा ये किसका स्क्वायर होगा? ये 38 का स्क्वायर होगा, 38 का, ये 38 का स्क्वायर होगा। ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ये 38 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये 38 का स्क्वायर होगा, अगर ये 38 का स्क्वायर होगा तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, 38। वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे भाई? 38 हो जाएगा, 38। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। लेकिन मेरे भाई हमको कहाँ जाना है? x माइनस 1/x पे जाना है। अभी तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का माना है ना, हमको x माइनस 1/x पे जाना है। तो क्या करना है मेरे भाई? प्लस माइनस रूट अंदर k माइनस 2 कर देना है। k हमारा क्या है? यही तो हमारा k है। 38 माइनस 2 36 हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 6 हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 6 हो जाएगा 6। ये वाला ऑप्शन खाली प्लस का दे रखा है। ठीक है, जो लोचा होता है ऐसे क्वेश्चन में खाली वर्गमूल निकालने पे ही होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 1/49 एक्स स्क्वायर। पहले तो मैं इसको सही करूंगा। क्यों सही करूंगा? क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है नहीं। ठीक है, 1/49 एक्स स्क्वायर को मैं लिखूंगा 7x का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई बताना जरा ध्यान से। इसका पूर्णांक तोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 15 सत्ते 105, 5 110। ये कितना हो जाएगा? 110/7 हो जाएगा, 110/7। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? यहाँ बीच में प्लस है मेरे भाई, ये बीच में प्लस है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि x प्लस 1/7 x का मान बता दो क्या होगा। x प्लस 1/7 x का मान बता दो क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि लगा देना, अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर देना इस क्वेश्चन पे। ठीक है, इतना तो पता है हमको मेरे भाई कि ये स्क्वायर में डाटा है, हमको +1 में जाना है, पावर 1 में जाना है। तो इतना तो पता है कि बैक फार्मूला लगेगा, बैक फार्मूला। बैक फार्मूला में लगाऊंगा, एक ही बार में बैक फार्मूला लगाऊंगा, एक ही बार में बैक फार्मूला लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/7x का स्क्वायर दे रखा है, तो एक ही बार बैक फार्मूला लगाऊंगा तो सीधा सीधा x प्लस 1/7x पे आ जाऊंगा। बैक फार्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई तुम बैक फार्मूला कब लगाओगे? जब तुम्हारा फॉर्मेट दिखेगा तभी तो लगाओगे, जब तुम्हारा फॉर्मेट दिखेगा तभी तो लगाओगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k दिखेगा, तभी तो तुम x प्लस 1/x बराबर क्या लगाओगे? ये प्लस माइनस रूट अंदर k प्लस 2 लगाओगे। जब तुम्हारा फॉर्मेट दिखेगा तभी तो लगाओगे। तुम्हारा फॉर्मेट क्या है? जो चीज यहां होना चाहिए वही चीज यहां होना चाहिए, तभी तो ये फार्मूला लगाओगे। तुम्हारा फॉर्मेट दिखेगा तभी तो लगाओगे। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन में क्या तुमको वैसा फॉर्मेट दिख रहा है? जो डाटा मेरा यहाँ पे है, जो डाटा मेरा यहाँ पे है, क्या वही डाटा मेरा यहाँ पे? क्या वही डाटा मेरा यहाँ पे? ये बताओ मेरे भाई, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ 7x का स्क्वायर है। ये दोनों डाटा अलग अलग है ना, सेम थोड़ी ना है। यहाँ यहाँ सेम होगा तभी तो हमारा फॉर्मेट पकड़ेगा, तभी तो हम फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। मेरे भाई यहाँ यहाँ सेम नहीं है, यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है, और यहाँ मेरे भाई यहाँ 7x के ऊपर स्क्वायर है। ये दोनों अलग अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग चीज है। हमारा बात का नहीं समझ रहा है। ये पूरा डाटा x स्क्वायर है, ये 7x का होल स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो मेरा फॉर्मेट वैसा है ही नहीं, तो मेरा फॉर्मेट वैसा नहीं है, तो मेरे भाई मैं कैसे काम करूंगा? हमको तो सीधा एक स्टेप बैक जाएंगे तो वो आ ही जाएगा, लेकिन मेरा फॉर्मेट ही नहीं पकड़ रहा है। ठीक है, यहाँ अलग अलग डाटा है, तो ऐसे मैं कैसे काम करूंगा? मेरे भाई ऐसा समस्या पिछले क्वेश्चन में भी आया था। ठीक है, ऐसा समस्या पिछले क्वेश्चन में भी आया था। कौन से क्वेश्चन में आया था मेरे भाई? इस क्वेश्चन में आया था, इस क्वेश्चन में कि x प्लस 1/x बराबर अगर k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो ये k स्क्वायर माइनस 2 होगा कब? जब ऐसा फॉर्मेट दिखेगा, यहाँ यहाँ सेम रहेगा तो यहाँ यहाँ सीधा मार देंगे। लेकिन मेरे भाई यहाँ कुछ और आ जाएगा, यहाँ कुछ और आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ मान लो कि आ गया 3x, यहाँ आ गया मेरे भाई
टू है ना 2x बराबर k है। तो इस केस में क्या करता था मेरे भाई, मैं काम वही करता था, मैं फॉर्मेट वही लगाता था, मैं फार्मूला वही लगाता था, बस यहाँ पर k स्क्वायर माइनस 2 गुना में और x का गुणांक और मेरे भाई 1/x का गुणांक एक्स्ट्रा में गुना कर देता था। ठीक है मेरे भाई, क्या वही कंसेप्ट यहाँ पे भी नचा देगा? क्या वही कंसेप्ट यहाँ पे भी नचा देगा कि मैं काम वही करूंगा, मैं काम वही करूंगा। ठीक है कि प्लस माइनस रूट अंदर k प्लस 2 ही करूंगा। अरे भाई सीधा सीधा स्क्वायर से एक में जाना है तो प्लस माइनस रूट अंदर k प्लस 2 ही तो करना होगा। मेरे भाई मैं काम वही करूंगा, बस 2 के गुना में लगा देना है। ठीक है, क्या लगा देना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1/x स्क्वायर का गुणांक, क्या वही लगा देगा? नहीं मेरे भाई, ऐसा काम इसमें नहीं करना है। हमारा बात समझ गया? बैक वाले फार्मूला में ऐसा काम नहीं करना है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बैक वाले फार्मूला में, बैक वाले फार्मूला में, बैक वाले फार्मूला में, ठीक है, बैक वाले फार्मूला में 2 गुना 2 गुना गुना ये वाला काम, ये वाला काम, ये वाला काम नहीं करना है, नहीं करना है। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, जैसे पीछे किया था वैसे नहीं होगा, फॉर्मेट नहीं पकड़ेगा। तो मेरे भाई उस केस में भी हम फार्मूला का वही इस्तेमाल करते थे, बस मेरे भाई मैं है ना 2 गुना में x का गुणांक 1/x का गुणांक ठोक रहा था। लेकिन इसमें बैक वाला जो क्वेश्चन होगा, बैक वाला जो फॉर्मेट होगा, उसमें ये वाला काम नहीं करना है। तो फिर कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? तो कैसे सॉल्व होगा? तो प्रॉपर बेसिक से इसको सॉल्व करना है। बेसिक हम किस दिन के लिए पढ़े हैं? बेसिक हम किस दिन के लिए पढ़े मेरे भाई? हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हम बेसिक से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है सर? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/7x का होल स्क्वायर है, इसका डाटा दे रखा है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई? x प्लस 1/7x का मान पूछ रहा है, क्या होगा? ठीक है, हमको यही निकालना है ना, हमको यही निकालना है। इसका स्क्वायर इधर दे रखा है, हमको यह निकालना है। तो एक x प्लस 1/7x की जगह पर एक बार के लिए मैं m मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ कि इसका वैल्यू m है। तो दुनिया इधर से इधर हो जाए, हमको m का मान निकाल के देना है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब हमको क्या करना है मेरे भाई? हमको क्या करना है? हमको m का मान निकालना है। डाटा हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/7x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे भाई इसका मान कैसे आएगा? जब तक मैं इसका स्क्वायर नहीं करूंगा तब तक ये वैल्यू आएगा नहीं, ये पुट नहीं होगा, तो m का मान थोड़ी ना देगा। तो सीधा सीधा हमको दिख रहा है यहाँ पे, हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि हमको दोनों तरफ से होल स्क्वायर करना पड़ेगा। होल स्क्वायर दोनों तरफ से जैसे ही तुम होल स्क्वायर करेगा तो सॉल्व करेगा आगे, तो क्या बन जाएगा? ये a स्क्वायर प्लस ये 1/7x, ये b, तो 1/7x का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अरे हो जाएगा प्लस का 2ab, प्लस का 2ab, तो 2 गुना ये x गुना 1/7x हो जाएगा। मैंने पूरा खोल दिया, पूरा खोल दिया, a प्लस b का होल स्क्वायर। और इधर से कितना बन जाएगा मेरे भाई बताना? इधर से हो जाएगा m स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये x तो खत्म ही हो गया, और ये x स्क्वायर प्लस 1/7x का होल स्क्वायर का वैल्यू क्वेश्चन में तो है ये 110/7। यहां से मेरे भाई 110/7 आ गया, 110/7। ठीक है, यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई? यहां से कितना बन जाएगा? 2/7 बन जाएगा, 2/7। अरे इसकी गुना करेगा तो 2/7 ही तो बन जाएगा, प्लस का 2/7 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर। हमको m का ही तो मान लेना है, हमको m का ही तो मान लेना है। तो यहाँ से एलसीएम कितना बन जाएगा मेरे भाई? 7। ठीक है, 110 2 112 हो जाएगा, 112। ये m स्क्वायर का मान आया। तो m का मान कितना आ जाएगा? रूट अंदर प्लस माइनस, रूट अंदर प्लस माइनस 112/7, ये हो जाएगा m का मान। ये 7 से 112 चला जाएगा 16 मरतबे, 16 मरतबे ये चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनल m का मान कितना आएगा? प्लस माइनस रूट अंदर 16 4 हो जाएगा। तो फाइनल m का मान आएगा m बराबर प्लस माइनस रूट अंदर 4। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर बैक वाले फॉर्मेट में, बैक वाले क्वेश्चन में अगर हमारा फॉर्मेट नहीं बनेगा, सीधा सीधा यहाँ अलग अलग रहेगा, तो उस केस में हमको बेसिक से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? इसका जवाब बता दो, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? x की पावर 4 प्लस 16/x की पावर 4 ये है। ठीक है, तो हमको x प्लस 2/x का मान बताना है, क्या होगा? मैं इतना समझ गया मेरे भाई कि पावर 4 से पावर 1 पे जाना है, बैक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन फॉर्मेट मेरा जो सेम नहीं है। क्या सेम है?
अरे तुम्हारा फॉर्मेट तभी तो सेम होता है ना जब x की पावर 4 प्लस 1 बट्टा x की पावर 4 होता है। यहाँ ये 16 घुसा हुआ है ना, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। तुम्हारा फॉर्मेट ये होता है, ये यहाँ एक होना चाहिए, यहाँ सेम होना चाहिए, यहाँ एक होना चाहिए, यहाँ अलग है। ये तुम्हारा फॉर्मेट पे है ही नहीं, ये तुम्हारे फॉर्मेट पे है ही नहीं। तो मैं करूंगा क्या मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन में क्या करूंगा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करूंगा मेरे भाई, मैं बैक्स है ना, मैं प्रॉपर इसका सोल्यूशन लगाऊंगा, प्रॉपर सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन से इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है मेरे भाई, x प्लस 2 बटा एक्स का मान पूछ रहा है, मैं इसको क्या मान लेता हूं मेरे भाई, m मान लेता हूं, m यानी हमको m का मान पूछ रहा है, m का मान। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, हमारे पास डाटा पावर 4 में, हमसे पावर 1 में पूछ रहा है, तो तुम क्या करो मेरे भाई, इसका होल स्क्वायर लगाते चले जाओ। एक बार जैसे मैं स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, यहां से बताना मेरे भाई क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना। जैसे मैं इसका होल स्क्वायर लगाऊंगा तो इधर से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये 4 बटा का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं खोल सकता है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab यहीं पे दिमाग में सॉल्व कर लो। 2 गुना एक्स गुना में 2 बटा एक्स आएगा, एक्स एक्स कट जाएगा तो 2x एक्स एक्स कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुना एक्स गुना 2 बटा एक्स आएगा तो एक्स एक्स कट जाएगा तो 4 ही तो बनेगा, यहाँ 4 आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, एम स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर। हमारी बात समझ गया। ये 4 को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा, उधर उधर शिफ्ट कर दूंगा उधर, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। हमको m का मान लाना है, हमको m का मान लाना है, हमको m का मान लाना है, तो इसका वैल्यू कहीं ना कहीं से लाना होगा, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, हमको इसी का ना वैल्यू लाना पड़ेगा m का मान निकालने के लिए। तो ये तो है ही नहीं, ये तो पावर 4 में है, तो मेरे भाई हमारे पास दिमाग नहीं है, मैं फिर से इसका स्क्वायर नहीं कर लूंगा तो पावर 4 में नहीं आ जाएगा, पावर 4 में नहीं आ जाएगा, प्रॉपर पूरा सोल्यूशन है इसका, यही है बेसिक। फिर से मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, फिर से स्क्वायर, वापिस से इसका मैं स्क्वायर करूंगा, वापिस से मैं इसका स्क्वायर करूंगा। ठीक है, हमको m का मान लाना है, हमको m का मान लाना है। ठीक है, इस पे नजर भिरा कर रखना, क्योंकि मैंने x प्लस 2 बटा एक्स को m माना है, तो कितना भी छेड़छाड़ करेगा तो हमको m का मान ही लाना है। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब इसका तुम होल स्क्वायर खोलना जा रहा तो क्या बन जाएगा, ये a है, ये पूरा डाटा b है, तो a स्क्वायर खोलेगा तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 बटा एक्स की पावर 4 और प्लस प्लस 2 गुना ये पहले तुम बताओ मेरे भाई, 2 गुना बाद में करना, इन दोनों की गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, इससे इसे कट जाएगा, 4 बचेगा, फिर 2 की गुना करो तो यहां से हो जाएगा 8, यहां से हो जाएगा मेरे भाई 8। हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां से बन जाएगा 8, 8 जब उधर जाएगा, 8 जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, और मेरे भाई यहां से प्लस 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 बन जाएगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, हमको m का मान निकालना है, बुद्धि लगाना, हमको m का मान निकालना है, सारा कहानी m पे, m का मान निकालना है। तो ये सब डाटा तो दे ही रखा है, जो गड़बड़ है यही है, इसको यहां से पार भगाएगा तभी तो m का मान आएगा। तो यही डाटा तो पीछे हमारा दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 16 बटा एक्स की पावर 4, इसी का वैल्यू तो पीछे दे रखा है, मैं यहां लिख रहा हूं, इसके जगह पर सीधा सीधा मैं क्या लिख रहा हूं, 27,217, यही तो है इसका वैल्यू, बराबर बराबर। इधर से क्या है मेरे भाई बताना, इधर से क्या है मेरे भाई बताना, मैं इसको खोलूंगा नहीं होल स्क्वायर के, मैं चक्कर में रहूंगा नहीं। ठीक है, मैं उसको खोलूंगा ही नहीं, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है लेकिन मैं नहीं खोलूंगा। ठीक है, m माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और मेरे भाई 27,717, इसको उठा के मैं इधर ले आऊं, -8 को, -8 को उधर ले जाऊंगा तो 217 और 8 कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, ये डाटा को जाती जाती को एक जगह कर लो ना, तो 27,217 में 8 जोड़ देंगे तो 27,225 आ जाएगा, 27,225 आ जाएगा, यही आ जाएगा। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट पकड़ लेगा, रूट, ये स्क्वायर समाप्त हो गया, ये स्क्वायर मेरे भाई समाप्त हो गया। m का मान निकालने में एक ही लोचा है, बस इसका वर्गमूल निकाल के दे देना, इसका वर्गमूल निकलेगा, -4 इधर आएगा, m स्क्वायर का मान निकलेगा, फिर वर्गमूल निकलेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहले इसका वर्गमूल निकालो कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई ये कैसे निकलेगा, ये 27,225 है, ये 27,225 है, तो ये 27,000 के नजदीक है ना मेरे भाई। ठीक है, किसका स्क्वायर मेरे भाई 27,000 होता है, किसका स्क्वायर होता है 27,000, या इसके आसपास में भटकता है, किसका स्क्वायर होता है, पहले ये बताओ मेरे भाई, 27,000 किसका स्क्वायर होता है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, किसका स्क्वायर होता है जो 27,000 के नजदीक में भटकता है। ठीक है, 27,000,
270, ये 2 जीरो को भी छोड़ो, इसको देखो 270, 225 होता है 15, 15 16 होता है 256, 16, 160 का स्क्वायर। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये जो 27,225 है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो 27,225 है, ये जो 27,225 है, वो इसके बीच में भटकेगा 160 के स्क्वायर, 160 के स्क्वायर और मेरे भाई 170 के स्क्वायर, इसके बीच में ही रहेगा ये 27,225। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, मैंने कैसे किया उसका तरीका समझना। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैंने कैसे किया उसका तरीका समझना। ये है 27,225, यही है मेरे भाई 27,225। ठीक है, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 27,225 में से मैंने क्या किया, सिर्फ ये 3 डिजिट को पकड़ा, ये 3 डिजिट को। ठीक है, 272 को पकड़ा, 272 को। हमारी बात नहीं समझा तो 27,225 में से 27,000 को बाहर फेंको। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 225 को बाहर फेंक दिया तो ये बच गया 270, 270 और इधर आया 100, तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई 270 गुना में 100 है, 270 गुना में 100। ठीक है, 270 गुना में 100 है। ठीक है, तो हम इतना पकड़ना है कि ये 270 जो होता है, ये जो 270 होता है, ये किसके स्क्वायर के करीब होता है, ये पकड़ना है 270। ठीक है, ये किसके स्क्वायर के करीब होता है 270। तो मेरे भाई 270 जो होता है, क्या मेरे भाई वो 16 के स्क्वायर के करीब में नहीं होता है? 17 का स्क्वायर तो 289 से टप जाएगा। तो ये जो 270 है मेरे भाई, ये 16 के स्क्वायर के करीब में होता है, 16 के स्क्वायर के करीब में। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, यहां से मेरे भाई 270 नहीं है, ये डबल जीरो है, तो 270 अगर 16 के स्क्वायर के करीब में होता है तो ये पूरा का पूरा डाटा किसके करीब में होगा? तो मेरे भाई 100 है, 100 तो 160, इसका भी जीरो लगा दो यहाँ पे, तो 160 के स्क्वायर के करीब में होगा। ठीक है, यानी ये जो हमारा डाटा है, ये जो हमारा डाटा है, ये 27,000 जो 225 है या 27,000 है, वो मेरे भाई 160 के स्क्वायर के करीब में बनेगा, 160 के स्क्वायर के करीब में। कैसे? 60 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 256। एक जीरो के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो 2 जीरो हो जाता है, तो ये जो हमारा है 25,600, ये क्या है? 27,225 है। ठीक है, तो मेरे भाई 160 के स्क्वायर से ज्यादा ही तो है थोड़ा सा, ये 25,600, ये 27,225 है, और इससे कम ही रहेगा, इससे कम ही रहेगा ये वैल्यू। ये 170 का स्क्वायर खोलेगा तो 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 स्क्वायर करेगा तो डबल जीरो आएगा, तो ये हो गया 28,900, 28,900। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 27,225 जो है वो 25,600 और 28,900 के बीच में ही तो रहेगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, किसके करीब है ज्यादा? ये किसके करीब है? सर ये 28,900 के ज्यादा करीब है, ज्यादा करीब है। ठीक है मेरे भाई, ये ज्यादा करीब है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले ये 27,225 का यूनिट डिजिट 5 दिख गया, तो हमको आगे दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं था, ये यूनिट डिजिट 5 है, तो ये 165 का ही स्क्वायर बनेगा। ठीक है मेरे भाई, 165 का ही स्क्वायर बनेगा। हमारी बात समझ गया? 160 170 के बीच में 165 ही तो आएगा, जिसका स्क्वायर करेगा तो स्क्वायर है ना, जिसका स्क्वायर करेगा तो मेरे भाई उसके यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। 165 का स्क्वायर है ये। अरे नहीं विश्वास है मेरे भाई, 165 का स्क्वायर है, 165 का स्क्वायर खोलो ना, 165 का स्क्वायर खोलो ना, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 16 गुना 17 हो जाएगा, 16 गुना 17, तो 16 गुना 17 कितना हो जाएगा? 16 गुना 17, 16 गुना 17 तो 256, 256, 256 और प्लस का 16, 6 6 12, 5 1 6 1 7, 272, ये कितना हो गया? 272 25 आ तो गया। अरे काय नहीं समझ रहा है हमारा बात? ये 165 का स्क्वायर, 165 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा, 165 माइनस 4 इधर से आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये हुआ एम स्क्वायर का मान, एम स्क्वायर का मान। 165 4 कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा, ये हुआ एम स्क्वायर का मान, तो एम का मान कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये अंडर रूट हो जाएगा ना, तो एम बराबर 13 नहीं फेंक देगा, एम बराबर 13 नहीं फेंक देगा, हमको एम का ही तो मान का तलाश था। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसका जवाब दे दो, क्या कहना चाह रहा है ये। ध्यान से देखना मेरे भाई,
ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसका जवाब दे दो। x की पावर 8 माइनस 433 x की पावर 4 प्लस 16 बराबर 0 है, तो x प्लस 2 बटा x का मान पूछ रहा है क्या होगा। ये तो सही है, पावर 1 में पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। ये क्या चीज है, इसको सॉल्व करो मेरे भाई, ठीक है। ऐसा मैं पहले भी बताया कि यहाँ मैक्सिमम पावर 8 है, मिनिमम पावर 0 है, तो कुछ नहीं मेरे भाई, पावर 4 से भाग लगाना होता है बस। इधर भाग लगाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इधर जब भाग लगाएगा तो क्या बन जाएगा, ये फॉर्मेट पकड़ लेगा ना। x की पावर 4 माइनस यहां से हो जाएगा 433, x पावर 4 से x की पावर 4 खत्म ही हो गया, प्लस का हो जाएगा मेरे भाई 16 बट्टा का x की पावर 4 बराबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। अरे यही तो होगा। अब इसको इधर फेंक दूंगा मैं, उसको उधर फेंक दूंगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस 16 बट्टा x की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 433। उधर जाएगा तो प्लस का 433 हो जाएगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो हमारा डाटा है। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 4 प्लस 16 बटा x की पावर ये 4 है, तो x प्लस 2 बटा x का मान बताओ क्या होगा। यानी ये क्वेश्चन मेरे भाई कुछ और नहीं, बैक वाला फॉर्मेट का है, ये बैक वाला फॉर्मेट का क्वेश्चन है। पावर 4 से पावर 1 पे जाना है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत क्या है कि दोनों जगह सेम डाटा नहीं है। यहाँ x की पावर 4 है तो यहाँ x की पावर 4 ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 होना चाहिए ना, ये हमारा फॉर्मेट है ही नहीं। मैं कितना बार समझा चुका हूँ, ये मेरा फॉर्मेट है नहीं। तो मेरे भाई हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पूरा प्रॉपर सोल्यूशन करना पड़ेगा बेसिक से। तो तुम बताओ मेरे भाई, x प्लस 2 बटा x का मान अगर मैं m मानता हूँ तो क्या करना पड़ेगा आगे। सर इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, होल स्क्वायर दोनों तरफ से होल स्क्वायर निकालना है। हमको m का मान चाहिए, m का मान, ठीक है। चलो मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर करूंगा, होल स्क्वायर करके मैं यहां तक पहुंचूंगा, इसका वैल्यू पुट करूंगा, ऑटोमेटिक m का मान आ जाएगा, ठीक है। पहले मैं इसका होल स्क्वायर लगाऊंगा तो यहां से क्या बनेगा, सर एक्स ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 4 बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई प्लस का 2ab, पहले इन दोनों की गुना करो, एक्स एक्स कट जाएगा तो 2 बचेगा, फिर 2 से गुना कर दो तो 4 आ जाएगा। 4 को मैं उधर ही फेंक देता हूँ, यार रहने दो, चलो 4 को उधर ही फेंक दो, तो ये क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस का 4। तो यही तो होगा, यही तो होगा। चलो मेरे भाई इसके बाद मेरे भाई क्या करना है, अभी भी मेरा भाई x की पावर 4 पे जाना है, तो ये 2 पे ही पहुंचा, तो एक बार फिर से होल स्क्वायर खोल, तो ये पावर 4 को उधर नहीं फेंकता तो फिर कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाता, ठीक है। चलो मेरा फिर से खोल दो, तो यहाँ क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, खोलो इसको, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 बटा एक्स की पावर 4 आ जाएगा, प्लस का 2ab, पहले ए बी इस दोनों की गुना करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा 4 की गुना 2 में करेगा तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 इधर 8 आ गया, इधर से कितना था मेरे भाई, एम स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही था। अब देखो मेरे भाई हमको m का मान निकालना है, तो इसका मान यहां से भगाना पड़ेगा ना, बाद बाकी सबका मान तो पता ही है, इसका मान यहां से हटाना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, x की पावर 4 प्लस 16 बटा x की पावर 4 का वैल्यू कितना है, 433। 433 में 8 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा, 441। अरे यही तो बनेगा 441, बराबर इधर से कितना बनेगा, एम स्क्वायर माइनस 4, उसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा, रूट, और रूट 441 कितना होता है मेरे भाई, 21 होता है, 21। तो फाइनली एम स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू 21 आ गया, तो एम स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, -4 इधर चला जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25। तो एम स्क्वायर का वैल्यू 25 है, तो एम बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा, 5। एम बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा, 5। क्वेश्चन पहले कह रहा है कि एक्स का मान पॉजिटिव लेना है, यानी जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वाला लेना, नेगेटिव तो लेना ही नहीं है, और ऐसे भी इसमें प्लस माइनस 2 वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। हमारा बात समझ गया मेरे भाई। चलो इस क्वेश्चन का जवाब देना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब देना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसका जवाब देना मेरे भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 38 है, ठीक है। अच्छा हमको क्या निकालना मेरे भाई, 6x इंटू एक्स माइनस 1 बटा में एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या है हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। जो दे रखा है वो तो हमारा फॉर्मेट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर ओरिजिनल फॉर्मेट है, ओरिजिनल, ठीक है, सब जगह ठीक है, यहाँ सब जगह समान है, ऊपर में एक है, लेकिन जो निकालना है वही तुमको नहीं पता चल रहा है कि ये क्या निकालना है। तो थोड़ा सा इसके साथ छेड़छाड़ करो ना, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या निकालना है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई,
मैं क्या करूं इसमें, मैं क्या करूं मेरे भाई, हमको इतना बता दो। मैं क्या करूं मेरे भाई इसमें, हमको इतना बता दो कि ये हमारा कोई ना कोई शक्ल दिख जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना को मैं थोड़ा सा सही करता हूं तो ये क्या बन जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको क्या करना पड़ेगा। ऊपर में तो नहीं पता चल रहा है, ये गुना उना में, नीचे में देख लो, नीचे में यहाँ मिनिमम पावर 0 है, यहाँ मिनिमम पावर कितना है, 3 है, 3। ठीक है, मिनिमम पावर 3 है, 3। तो मैं क्या करूं मेरे भाई, इतना बताओ। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये पावर वावर से नहीं, कुछ कॉमन खींचने से काम बन रहा है क्या, कुछ कॉमन खींचने से काम बन रहा है क्या। ये 6x है, ऊपर में है x-1। ठीक है, अच्छा अब मेरे भाई मैं इस दोनों में से कॉमन खींच रहा हूँ, इन दोनों में से। x की पावर 3 में तो मैं फार्मूला जानता ही नहीं हूँ, तो यहाँ से x की पावर 2 कॉमन खींच लिया, x की पावर 2 इन दोनों में से। x की पावर 2 जैसे ही मैंने कॉमन खींचा तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरे भाई, x-1 बच जाएगा, x-1। और यहाँ से क्या कॉमन खींच लूंगा मैं, -1, तो यहाँ से क्या बच जाएगा मेरे भाई, x-1 बच जाएगा, x-1। अरे वापिस इसको करेगा तो यही तो बनेगा, -x प्लस का 1। चलो मेरे भाई फिर से थोड़ा सा सही करना, ये ऊपर में हो जाएगा 6x इंटू x-1, नीचे में क्या बन जाएगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ भी x-1 x-1 फिर से कॉमन आ जाएगा, x-1 फिर से कॉमन आ जाएगा, x-1। तो अंदर में क्या बचेगा मेरे भाई, x स्क्वायर माइनस का 1, x स्क्वायर माइनस का 1, अंदर में बचेगा x स्क्वायर माइनस का 1। ये फाइनली कट गया, ये फाइनली कट गया। तो अब कितना बच गया मेरे भाई, 6x बटा में x स्क्वायर माइनस का 1, 6x बटा में x स्क्वायर माइनस का 1 आ गया, 6x बटा में x स्क्वायर माइनस का 1। लेकिन मेरे भाई अभी भी हमारा फॉर्मेट थोड़ी ना आया, अभी भी हमारा फॉर्मेट थोड़ी ना आया। तो मेरे भाई यहाँ देखो पावर 0, यहाँ 2 है, बीच में x आता है, बीच में पावर 1 आता है, तो भाग लगा दो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे x से भाग लगा दो। तो x से भाग लगाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा, 6x बटा x 6 हो जाएगा। नीचे में क्या आ जाएगा मेरे भाई, नीचे में भाग लगाएगा तो क्या आ जाएगा सर, ये हो जाएगा x माइनस का 1 बटा x, x माइनस का 1 बटा x। यानी फाइनली ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था कि 6 बटा x इंटू 1 माइनस 6 बटा x माइनस 1 बटा x का मान बताओ क्या होगा। ये वैल्यू तो हमको पता ही है, हमको x माइनस 1 बटा x का मान ही लेकर आना है, क्या होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको x माइनस 1 बटा x का मान लेकर आना है, क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ये x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, तो x माइनस 1 बटा x का मान क्या तुम डायरेक्ट नहीं बता सकता है, ये तो हमारा फॉर्मेट है ना, ओरिजिनल फॉर्मेट। तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर के है, तो x माइनस 1 बटा एक्स क्या बन जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर k माइनस 2। तो k की जगह 38 माइनस 2 36 हो जाएगा, 36। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 6, x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू है 6। ठीक है, तो यहां से मेरे भाई इसका वैल्यू कितना आ गया 6, तो 6 बटा 6 कितना हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा इसका मान मेरे भाई 1 नहीं हो जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना था कि ये पूछ क्या रहा है, घुमा फिरा के ये हमसे यही पूछ रहा था। ठीक है, मैंने कैसे पकड़ा इसको, मेरे भाई x माइनस 1 यहाँ भी है, मैं इन दोनों को जैसे ही कॉमन में भिराऊंगा तो x माइनस 1 यहाँ भी देगा, यहाँ से माइनस कॉमन खींचूंगा तो x माइनस 1 यहाँ भी देगा, तो x माइनस 1 तो कट ही जाना है सब जगह से, x माइनस 1 तो कट ही जाना है सब जगह से, तो यही ना बच जाएगा मेरे भाई 6x बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, हमको फॉर्मेट पकड़ाना है, तो फॉर्मेट है नहीं, तो यहाँ पे मेरे भाई x से मैं ऊपर नीचे जैसे ही भाग लगाया तो ये ऊपर में क्या बच गया मेरे भाई 6 बच गया, नीचे में x माइनस 1 बटा एक्स का फॉर्मेट पकड़ लिया। हमारी बात समझ गया, चलो अगले सवाल पे आते हैं मेरे भाई, अगले सवाल पे आते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। m की पावर 4 बराबर 1 बट्टा 119 माइनस m की पावर 4 है। ठीक है, तो m बराबर 1 बट्टा m माइनस ये डॉट 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 डॉट, ये क्या है मेरे भाई, इसी का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, यहां पर क्या बैठेगा यही पूछ रहा है मेरे भाई। मैं थोड़ा देर के लिए मान लेता हूं कि यहाँ पे हमारा x होगा, x बैठेगा x, तो मेरे भाई क्वेश्चन में हमसे कुछ और नहीं x का मान पूछ रहा है क्या होगा, x का मान पूछ रहा है क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बस बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। देखो मेरे भाई ध्यान से,
यहां जो दे रखा है फॉर्मेट, ना तो हमको यहां पता चल रहा है कि ये किस फॉर्मेट का है, और जो निकालना है ना तो वो पता चल रहा है किस फॉर्म का है। जो डाटा दे रखा है उसमें भी मेरा फॉर्मेट नहीं दे रखा है ना, पता चल रहा है, जो निकालना उसमें भी मेरा फॉर्मेट पता नहीं चल रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, देखना मेरे भाई ध्यान से। मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, देखो मेरे भाई ध्यान से। जैसे ही मैं इसकी क्रॉस गुना करूंगा, जैसे ही मैं इसकी क्रॉस गुना करूंगा, मैं अपना फॉर्मेट पकड़ाऊंगा ना सकल, मैं इसकी क्रॉस गुना करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुना, कुछ नहीं करना है, क्रॉस गुना करना है, सबको अपने जगह पर रखो। बस ये दोनों आपस में इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा यहां, ये पहुंच जाएगा यहां, और ये पहुंच जाएगा यहां। बस इतना काम करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस गुना करेगा, फिर वही बात पड़ेगा, क्रॉस गुना करने का मतलब ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, सीधा इंटरचेंज हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये अगर यहां पहुंचेगा तो क्या बनेगा, और ये यहां पहुंचेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई। ये यहां पहुंचेगा तो हो जाएगा 119 माइनस एम की पावर 4, ठीक है। ये यहां पहुंच गया, एक बटा कहीं नहीं जाएगा, ये सिर्फ यहां इंटरचेंज हो जाएगा, एम की पावर 4 यहां आ गया। तुम हमारा बात नहीं समझा नालायक। ये मैं क्रॉस गुना करूंगा तो क्या बनेगा, एम की पावर 4, ये दोनों का गुना हो जाएगा ना, 119 माइनस एम की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। पूरा मैंने क्रॉस गुना कर ही दिया आज। ये एम की पावर 4 जब उधर चला जाएगा, तुम बताओ मेरे भाई, 119 माइनस एम की पावर 4 बराबर क्या बन जाएगा, एक बट्टा एम की पावर 4। कमीना मैंने यही ना लिखा है, यही ना लिखा है। चलो देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारा फॉर्मेट दिखने लगा, एम की पावर 4, एक बट्टा एम की पावर 4 इधर भटक रहा है, एम की पावर 4 इधर भटक रहा है, इसको मैं उधर ले जाता हूं, उधर ले जाता हूं तो प्लस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना, एम की पावर 4 प्लस 1 बट्टा एम की पावर 4, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, 119 के बराबर। यानी फाइनली क्वेश्चन में हमको एम की पावर 4 प्लस 1 बट्टा एम की पावर 4 का मान दे रखा है 119, ठीक है। अब हमको पूछ क्या रहा है ये निकालना है, पूछ क्या रहा है ये बताना है, एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान। अब बताओ मेरे भाई, ये भी अजीब है, ठीक है। तो ये भी अजीब है, तो इसको भी शिफ्ट कर दो क्रॉस गुना करके, मैंने अभी जैसे किया वैसे ही कर लो। ये यहां भाग जाएगा, ये यहां भाग जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, ये इसके जगह पे आएगा तो इधर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा एम माइनस एक्स बराबर बराबर एक बटा ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। चलो मेरे भाई, ये m यहां भटक रहा है, एक बटा m यहां भटक रहा है, इसको मैं एक साथ खींच लेता हूं, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो क्या बन जाएगा, m माइनस एक बटा m बराबर बराबर, ये माइनस एक्स उधर चला जाएगा तो x हो जाएगा। तो फाइनली क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, x का मान बताओ क्या होगा। अरे x का मान मतलब m माइनस वन है ना, m माइनस 1 बटा m ही तो पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, घुमा फिरा के वहीं पे तो ले आया। m की पावर 4 प्लस 1 बटा m की पावर 4 दे रखा है, तो m माइनस 1 बटा m का ही तो मान पूछ रहा है। अरे यही ना तुम्हारा एक्स है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये बैक का क्वेश्चन नहीं है, ये बैक फार्मूला नहीं लगेगा इस पे, और ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट है, एम की पावर 4 प्लस 1 बटा एम की पावर 4, ये ओरिजिनल फॉर्मेट है, ठीक है। जो डाटा यहाँ है वही डाटा यहाँ है, और एक बटा में ओरिजिनल फॉर्मेट है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, सीधा बैक करते चले जाओ। एम की पावर 4 से एम की पावर 2 पे जाना है, एम की पावर 2 प्लस 1 बटा एम की पावर 2, क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना। ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, रूट अंदर के प्लस 2, 119 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अरे यही तो फार्मूला बनेगा, यही तो फार्मूला बनेगा। बैक जाएगा तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11 हो जाएगा, 11, ठीक है। प्लस माइनस दोनों लेके चलो, क्योंकि क्वेश्चन में निगेटिव भी आ रहा है कहीं पे, ठीक है। प्लस माइनस 11, इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, प्लस माइनस 11। हमारी बात ध्यान से सुनना, ये हो गया मेरे भाई, एक बार मैंने बैक गया तो एम स्क्वायर प्लस 1 बटा एम स्क्वायर का मान आ गया, हमको चाहिए एम माइनस 1 बटा एम का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं एक बार फिर से बैक जाके नहीं निकाल लूंगा, एम स्क्वायर प्लस 1 बटा एम स्क्वायर का मान दे रखा है, तो एम माइनस 1 बटा एम का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई प्लस माइनस रूट अंदर के माइनस 2 के माइनस 2 के माइनस 2, तो प्लस माइनस तो आ ही गया, के माइनस 2, 11 में से 2 चला जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 यही बनेगा। तो m माइनस 1 बटा m का मान कितना बन गया, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 3, या तो 3 होगा या तो माइनस 3 होगा, ठीक है, या तो प्लस 3 होगा या तो माइनस 3 होगा, आंसर में प्लस 3 दे रखा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो इस क्वेश्चन का जवाब बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है,
ये क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसका जवाब बताना क्या है। पहले डाटा को सही करो, डाटा को जो दे रखा है, पहले डाटा को सही करो मेरे भाई। इसका जवाब बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसको सही करो पहले डाटा को। एक्स की पावर 4 यहाँ निगेटिव है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बट्टा एक्स की पावर 4 बराबर कितना है मेरे भाई, 194 है, 194, यही तो है। अच्छा, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, x माइनस 2 का होल स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा, x माइनस 2 के होल स्क्वायर का मान, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोल भी दूं तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर 4 प्लस का बी स्क्वायर और इसके बाद माइनस का 2ab, तो माइनस का 4x हो जाएगा 4x, यानी फाइनली हमको इसका मान निकालना है मेरे भाई। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x में इधर कर लेता हूं, प्लस 4 इधर कर लेता हूं, यानी मेरे भाई हमको फाइनली इसका मान निकालना है, इसका मान, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको इसका मान निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x का ही तो मान निकालना पड़ेगा, प्लस 4 तो ऑलरेडी है ही है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स स्क्वायर माइनस 4x का मान चाहिए, ठीक है। तुम यहाँ पे बटा वाला फॉर्म नहीं बना सकता, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, यहाँ बटा वाला फॉर्म बनने वाला है तो बनाओ ना, नहीं बनने वाला है तो इसको खोलना ही तो पड़ेगा। तो फाइनली हमको यही ना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तुम जबरदस्ती बटा वाला फॉर्म बना लेगा, जब बटा वाला है ही नहीं यहाँ पे तो बटा वाला कैसे बना लेगा। यहां बटा वाला दे रखा है तो बटा वाला ही तू पूछेगा, बटा वाला अगर नहीं पूछ रहा है तो वह इस डाटा में पूछ रहा है तो इसी डाटा में लाने का प्रयास करेंगे ना हम। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, ये क्या लाना है हमको, हमको किसी हाल में पावर 2 तक जाना है, पावर 2 तक, पावर 2 तक जाना है। एक्स का मान पावर 2 तक लेकर आओ, उस डाटा का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, देख लेना। जहां बटा वाला नहीं बनने वाला जबरदस्ती कैसे बना दूंगा मैं। चलो मेरे भाई, पावर 2 तक जाना है, पावर 2 तक, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट है, सब चीज सही है। यहां सेम है, 1 बटा है, पावर 2 में जाओ, पावर 2 में, ध्यान से सुनना। जैसे मैं बैक जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये प्लस माइनस का झंझट छोड़ो, सब जगह प्लस है, तो प्लस माइनस रूट अंदर रूट अंदर रूट अंदर के प्लस 2, ये हमारा क्या है, यही तो हमारा के है, 194 प्लस 2 196, तो 196 हो जाएगा, रूट अंदर तो क्या बनेगा, 14 बनेगा, 14, अरे ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 14, ठीक है मेरे भाई। एक्स स्क्वायर में तो मैं पहुंच गया, लेकिन जैसे ही मैं एलसीएम लगाऊंगा तो एक्स की पावर 4 में मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अरे ऐसा फॉर्मेट नहीं है बटा वाला, तुम इसको सॉल्व करेगा, आगे सॉल्व करेगा, हमको इसके मान का तलाश है, इसके मान का। जब तुम इसको सॉल्व करेगा तो एलसीएम लगाएगा तो पावर 4 में घूम जाएगा ना, ये हमको पावर 2 तक ही रहना है। तो मैं समझ गया, मैं समझ गया मेरे भाई, हमको एक बार और इसमें बैक जाना पड़ेगा, एक बार और बैक जाओ मेरे भाई, एक बार और बैक जाओ, ठीक है। एक बार और बैक जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर है तो एक्स प्लस 1 बटा एक्स ही तो आएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस रूट अंदर, ये रूट अंदर, ठीक है, रूट अंदर। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, रूट अंदर के प्लस 2 हो जाएगा, के प्लस 2 अंदर के प्लस 2, प्लस से प्लस में जाना, के प्लस 2, 14 प्लस 2 16, 16, तो यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई, 4 बन जाएगा, 4। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हम आ गए x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। अब मैं एलसीएम लगाऊंगा तो आराम से मैं एक्स स्क्वायर पे पहुंच जाऊंगा। तो यहां से क्या करना है मेरे भाई, एलसीएम लगाना है, एलसीएम बस, ठीक है। अगर x मेरा एलसीएम हो जाएगा, इसमें एलसीएम लगाना है, एलसीएम, तो यहाँ कितना बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4x हो जाएगा, 4x बराबर का 4 है 4, अरे यही तो बनेगा, इसका एलसीएम लगाना है, बटा पर का जोड़ ही तो करना है। x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 4 है तो बटा पर का जोड़ करेगा तो यही तो होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा का x बराबर 4, ये x को उधर मैं फेंक दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4x नहीं हो जाएगा, 4x नहीं हो जाएगा, और 4x को अगर मैं इधर खींच लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 नहीं आएगा। तो देखो मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x का वैल्यू मैं डायरेक्ट ले आया ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x का वैल्यू मैंने डायरेक्ट ले आया ना। तुम बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x का वैल्यू कितना है, -1 है, -1, तो -1 प्लस 4 कितना बन जाएगा, फाइनल आंसर 3 बन जाएगा, 3। तो इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 3 बन जाएगा, 3, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो इस सवाल का जवाब बताना मेरे भाई क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई।
ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस सवाल का जवाब बताना है क्या होगा। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये x की पावर 4 है, x की पावर 4, ठीक है। इसका पावर नेगेटिव है, अगर मैं पॉजिटिव करूंगा तो 1/x की पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 119, ठीक है। जो हमसे पूछ रहा है वो बटा फटा में है नहीं, सीधा सीधा मैं होल स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर बनेगा 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा 9 और उसके बाद माइनस का 2ab, पहले a गुना b कर लो, 3 दूना 6x दूना 12x हो जाएगा 12x। सर इसका ये वैल्यू बनेगा ये वैल्यू, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे भाई, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पावर 2 का डाटा चाहिए, पावर 2 का, x की पावर 2 में डाटा चाहिए, x की पावर 2 में। इन दोनों को अगर मैं एक जगह बांध लूं तो 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9, यही तो निकालना है, ठीक है मेरे भाई। फाइनली हमको निकालना है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 का मान क्या होगा। इसमें से भी मैं कॉमन खींच सकता, इसमें से क्या कॉमन आएगा मेरे भाई, 4 कॉमन आएगा, 4 तो 4 कॉमन आएगा तो अंदर में क्या आ जाएगा मेरे भाई, x स्क्वायर माइनस का 3, x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 9, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए मेरे भाई, ये 4 और 9 तो ऑलरेडी है ही है, x स्क्वायर माइनस 3x का मान लेकर आना है क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x का मान लेकर आना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, हमको पावर 2 में रखना है, नहीं पावर 2 में जाना है, तो ये पावर 4 से पहले मैं बैक जाऊंगा, बैक तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये प्लस माइनस रूट अंदर k प्लस 2 हो जाएगा, तो रूट अंदर k प्लस 2, 119 प्लस 2 121, 11 हो जाएगा 11, ये बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब यहां से बैक जाने का 2 तरीका है, ठीक है, क्योंकि आंसर जो हमारा है वो रूट में है नहीं, ठीक है, आंसर जो हमारा है वो रूट में है नहीं, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं x प्लस 1/x पे जाऊंगा तो मेरा वैल्यू क्या फेंकेगा, सर मेरा वैल्यू हो जाएगा रूट अंदर k प्लस 2, रूट अंदर 13 चला जाएगा, 13 चला जाएगा 13, हमारी बात समझ गया, रूट 13 चला जाएगा, रूट 13, ठीक है। मेरे भाई ध्यान से सुना, अगर मैं x माइनस 1/x पे जाऊंगा तो, x माइनस 1/x पे जाऊंगा तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंदर k माइनस 2, तो रूट अंदर 11 माइनस 2 9, 3 हो जाएगा 3, तो यहां से मेरा वैल्यू क्या बनना है, 3 बनना है, 3, ठीक है। तो हमको ये बताओ मेरे भाई, मैं x प्लस 1/x डाटा का इस्तेमाल करूंगा तो रूट में चला जाएगा, रूट में, रूट 13 कभी भी टूटेगा, इसका तो वैल्यू ही नहीं निकलेगा पूरा पूरा, तो ये मेरे भाई कैलकुलेशन में घुसेगा तो रूट 13 तो छोड़ेगा ही नहीं कहीं पे भी, आंसर तो हमारा बिना रूट वाला है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है, हम x माइनस 1/x का इस्तेमाल कर लेते, ठीक है। हमको पावर x स्क्वायर ही तो चाहिए, पावर 2 में ही तो जाना है, तो इसी डाटा का मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ से एलसीएम लगाएगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, एलसीएम लगाएगा तो x आएगा, x ऊपर जाएगा, गुना करेगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर x इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3x, तो यहाँ से बताओ मेरे भाई, x स्क्वायर माइनस 3x का वैल्यू कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस 3x का वैल्यू कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया, प्लस का 1। अरे हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है, ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया, काहे नहीं समझ रहा है मेरा बात। यहाँ तुम इस डाटा पे जाता तो रूट 13 उस कैलकुलेशन में जाता, जो तुम्हारा आंसर तो रूट में है ही नहीं, इसलिए मैं x माइनस 1/x पे चला गया। यहां से x स्क्वायर माइनस 3x का वैल्यू डायरेक्ट आ गया 1, डायरेक्ट आ गया 1, मैं 1 यहां पुट करूंगा तो 4 इकाई 4, 4 प्लस 9 13, हमारा आंसर हो जाएगा 13, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तुम कर सकता है, पुट करेगा वहां पे तो तुम्हारा आंसर रूट में फेंकने लगा, रूट में तो है ही नहीं। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। 81x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 3007 है, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, पहले मैं इसको सही करता हूं, 81x की पावर 4 ये क्या है, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, 3x की पावर 4 है, प्लस 1/x की पावर 4 है,
बराबर कितना है मेरे भाई 3007 है, 3007। ठीक है, ये डाटा था। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई बताना, 6x माइनस 7 का होल स्क्वायर, कुछ और नहीं मेरे भाई, बटा फटा है नहीं, हमको तोड़ना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये हो जाएगा 36x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर ये हो जाएगा 49 माइनस का 2ab, तो 7×42 का 2 गुना हो जाएगा 84x, तो यहां से हो जाएगा माइनस का 84x, यही तो आएगा। मैं माइनस 84x को इधर ले आता हूं इधर, तो 36 84 में से क्या कॉमन आ जाएगा मेरे भाई, इतना बताना। ये 36 है, ये 84 है, तो कितना कॉमन आ जाएगा, 12 कॉमन आ जाएगा, 12 कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचेगा 7x। अरे यही तो हो जाएगा, अगर मैं 12 कॉमन खींचूंगा तो ये डाटा को मैंने एक साथ लगा लिया, ये दोनों डाटा में 12 कॉमन खींचेगा तो यही तो बचेगा। चलो प्लस का क्या हो गया मेरे भाई 49 हो गया 49। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए बताना मेरे भाई, ये कुछ और नहीं, ये था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका मान तो हमको पता ही है, ये पता ही है, यही मान हमको लाना पड़ेगा 3x स्क्वायर माइनस 7x का मान, और आंसर में कहीं भी रूट नहीं है। ठीक है, तुम कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे हमको पता है, बैक तो जाना ही है। बैक जाने के बाद x प्लस 1/x पे जाना है कि x माइनस 1/x पे जाना है, वो डाटा के हिसाब से देख लेना कि किसका वर्गमूल पूरा पूरा निकाल के दे रहा है, वहां से चले जाना। ठीक है, चलो मेरे भाई हमको फाइनली x की पावर 2 पे जाना है। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, ये क्या है सर, ये x की पावर 4 वाला डाटा है, x की पावर 4 वाला। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से देखना, यहाँ पे पंगा हो गया, पंगा क्या पंगा हो गया मेरे भाई, हमको इतना बताना मेरे भाई क्या पंगा हो गया। यहाँ पे दोनों जगह सेम नहीं है, यहाँ दोनों जगह सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ दोनों जगह सेम नहीं है, और हमको बैक जाना है, हमको बैक जाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं क्या करूं, तुम बताओ मेरे भाई मैं क्या करूं, यहाँ दोनों जगह सेम नहीं है और बैक जाना है, तो बेसिक तरीका ही तो अपनाना पड़ेगा, बेसिक तरीका ही तो अपनाना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 3x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है कि मैं पावर 2 पे चला जाऊं। मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसको तुम बैक करते चले जाओगे ना, इसको तुम बैक करते चले जाओगे, एक बार बैक करोगे तो पावर 2 पे जाओगे, एक बार बैक करोगे तो पावर 1 पे जाओगे। ठीक है मेरे भाई, यानी फाइनली हमको क्या निकालना है, फाइनली हमको क्या निकालना है मेरे भाई, फाइनली हमको 3x प्लस 1/x का मान बताना है क्या होगा, 3x प्लस 1/x का मान बताना है क्या होगा, या नहीं तो मेरे भाई 3x माइनस 1/x का मान बताना है क्या होगा। इस दोनों में से फाइनली हमको एक मान लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो मेरे भाई मैं इसका जब होल है ना एलसीएम लगाऊंगा तो मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 7x का मान, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई अब हमको ये बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, मैं प्लस से शुरुआत करूं कि माइनस से शुरुआत करूं, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं प्लस से शुरुआत करूं कि माइनस से शुरुआत करूं। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं प्लस से शुरुआत कर रहा हूं, प्लस से। ठीक है, 3x प्लस 1/x को मैं m मान रहा हूं, m यानी हमको m का मान चाहिए, m का मान। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, m का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई m का मान चाहिए, मैं स्क्वायर खोलूंगा तो क्या पहुंचेगा, ये पहुंचेगा 3x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अरे यही तो होगा, मैं दोनों तरफ से स्क्वायर खोलूंगा तो यही तो होगा। बराबर में क्या आ जाएगा मेरे भाई, बराबर में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर, और इधर से कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये दोनों जब गुना 2ab तो होगा, तो x चला जाएगा तो 3 3 दूना 6, इधर चला जाएगा मेरे भाई माइनस का 6, इधर चला जाएगा मेरे भाई माइनस का 6, ये हो गया। अच्छा, मैं एक बार और स्क्वायर खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, मैं एक बार और स्क्वायर खोलूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, इतना बताना। तो मेरे भाई इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लो, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और मेरे भाई यहां से बन जाएगा, यहां से बन जाएगा मेरे भाई प्लस का 2ab। जब ये दोनों की गुना होगा तो 9x स्क्वायर गुना x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो 9 बचेगा 9। ठीक है, ये दोनों की गुना होगा तो 9 बचेगा 9, तो 9 दूना 18 हो जाएगा 18। ठीक है,
बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, एम स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अच्छा मेरे भाई इसी का वैल्यू ना दे रखा है यहाँ पे थी 3007, 3007 इसी का ना वैल्यू दे रखा है 3007। तो 3007 में ऐड करूंगा, उसमें 18 जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 3025 बन जाएगा, 3025। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 3025 बन जाएगा, 3025 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, एम स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। रूट इधर आ जाएगा रूट, तो इधर से क्या बन जाएगा मेरे भाई, एम स्क्वायर माइनस का 6 हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस का 6 हो जाएगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया मेरे भाई। अच्छा अब हमको ये बताओ मेरे भाई, क्या 325 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, 325 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। 325 किसके बीच में आएगा, 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, तो 2500 और 3600 के बीच में आएगा, यानी 50 का स्क्वायर और 60 के स्क्वायर के बीच में आएगा। और इसका देखना यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है। तो 55 का स्क्वायर नहीं होगा, ये 55 का स्क्वायर नहीं होगा, ये 55 का स्क्वायर नहीं होगा, यूनिट डिजिट से पकड़ लिए ना हम, 55 का स्क्वायर नहीं होगा। 5 का स्क्वायर 25, 5 गुना 6 325, तो ये मेरे भाई 55 का स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 55, 55 6 इधर से आएगा, 6 इधर से आएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई एम स्क्वायर का मान कितना बन जाएगा, ये हो गया 55, 6 इधर से आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो 61 हो जाएगा, 61, ठीक है। तो एम स्क्वायर बराबर 61 है, तो एम बराबर हो गया रूट अंदर 61, रूट अंदर 61, ठीक है। इतना बात हमारा समझ में आ गया। लेकिन मेरे भाई जब तुम कैलकुलेशन करेगा तो एम का मान यहां पर जब पुट करेगा तो उसको वैल्यू करेगा तो रूट तो है ही नहीं, रूट तो है ही नहीं, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई हमको क्या करना पड़ेगा, इतना बताओ, हमको क्या करना पड़ेगा, करेगा भाई हमको इतना बताओ। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि हमको इस डाटा पे काम ही नहीं करना है। ये प्लस वाला डाटा जैसे ही मैं लेके शुरू करता हूं तो हमारा रूट में आ रहा है, रूट में, तो इस डाटा पे ये काम नहीं होगा, प्लस वाला पे नहीं होगा। तो इसका मतलब हमको माइनस वाला पे काम करना पड़ेगा, माइनस वाला पे। 3x माइनस 1 बटा x बराबर मैं m मानता हूं, m, ठीक है। जब मैं स्क्वायर खोलूंगा तो यही तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, और यहां हो जाएगा मेरे भाई ये दोनों कट जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस का चला जाएगा, प्लस का, बस इतना ही फर्क होगा, ठीक है। इसको वापिस स्क्वायर में खोलूंगा, इसको मैं वापिस स्क्वायर खोलूंगा तो यही बनेगा प्लस का 18, ठीक है। ये प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस का 2 ये भी 18, ये सही है। और मेरे भाई एम स्क्वायर माइनस का 6 के जगह पे प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ज्यादा मेहनत नहीं करना, एक बार मेहनत किया रहेगा उसी से पता चल जाएगा, एम स्क्वायर प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। सब चीज वैसे ही जा रहा है, यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये रूट अंदर 325 का मान 55 था, रूट अंदर 3025 का मान 55 था, ठीक है। और 55 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, रूट 3025 का मान 55 था, 55, ठीक है। ये 6 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, तो एम स्क्वायर का मान आएगा, तो 55 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 49। तो एम बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर 49, 7 आ गया एम का मान, बिना रूट वाला आ गया, ठीक है। एम का मान 7 आ गया, एम का मान 7, तो मैं समझ गया मेरे भाई, इसकी जगह 7 पुट करना है, 7, ठीक है। एम का मान 7 आ गया, मतलब इसका मान आ गया। अब तो पावर 2 में चले जाओ फटाफट, अब तो पावर 2 में चले जाओ मेरे भाई। एक्स जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 7, ठीक है। ये 7x इधर आएगा, ये 7x इधर आएगा, देखना मेरे भाई ध्यान से, ये 7x इधर आएगा, फिर इधर आएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस का 7x बराबर क्या बनेगा, ये 7x इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा ना। तो 3x स्क्वायर माइनस 7x का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, 1 हो गया, 1 का वैल्यू हो गया 1। तो 12 गुना 1 12, और 12 प्लस 49, 49 और 12 61 हो जाएगा, 61। इसका फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 61 हो जाएगा, 61, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था ये, ठीक है। पहले बैक में जाना था, पहले बैक में जाना था, ठीक है। और बैक में जाना मतलब स्क्वायर का एंट्री कराना है, तो बैक में जाकर ये वाला 3x माइनस 1 बटा एक्स वाला फॉर्म या 3x प्लस 1 बटा एक्स फॉर्म वो लाना था। पहले मैं एक पे काम किया कि हमारा वर्गमूल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उससे काम किया तो रूट में टूट ही नहीं रहा था, लास्ट में मेरा भाई रूट अंदर छोड़ ही नहीं रहा था, ठीक है। तो मैं समझ गया हमको ये जाना है, तो कुछ नहीं वो काम किया, बस उसी में खाली एक ही चीज तो चेंज हुआ है, बस इसको चेंज किए, मेरा वर्गमूल वाला पोर्शन हट गया, ठीक है।
ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई दो क्वेश्चन और है, इसको जल्दी जल्दी निपटाओ। दो क्वेश्चन और है मेरे भाई, इसको जल्दी जल्दी निपटाओ। ठीक है, क्या क्वेश्चन हमारा, ध्यान से सुनना। 3x प्लस 1/2x बराबर 3 है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, पूरा खोलना ही पड़ेगा। चलो इसका होल स्क्वायर खोलना जरा, क्या बनेगा ये 3, ये हो गया ए और ये हो गया बी, कहानी समझ रहा है, ये हो गया ये बी हो गया माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर 9x की पावर 4 हो गया, 9x की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 1। ठीक है, माइनस का 2ab, जब ये दोनों की गुना होगा तो 3x स्क्वायर ही रहेगा, 3x स्क्वायर में 2 की गुना करेगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तुम बताओ ये दोनों में पकड़ लो क्या कॉमन है, 6 9 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3। अगर मैं 3 बाहर खींच लूंगा तो क्या बचेगा अंदर में, बताना मेरे भाई। 3 अगर मैं कॉमन खींच लेता हूं तो क्या बनेगा, इन दोनों में अगर मैं 3 कॉमन खींच लेता हूं तो अंदर में क्या बचेगा, तो अंदर में बच जाएगा मेरे भाई 9x की पावर 2, 9x सॉरी 3x की पावर 2, अरे यही ना बचेगा। 3 कॉमन खींच लूंगा तो ये हो जाएगा 3x की पावर 2 और माइनस का 2x स्क्वायर। अरे यार 9 6 में मैंने 3 कॉमन खींच लिया 3। ठीक है, तो 3 कॉमन खींचेगा तो अंदर में बचेगा 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का 1। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको मैक्सिमम पावर 4 तक जाना है, 4 बस, x की पावर 4 तक जाना है, 4 तक। x की पावर 4 आएगा तो आएगा कैसे, ये बताओ मेरे भाई। x की पावर 4 आएगा तो आएगा कैसे, ये बताओ मेरे भाई। x की पावर 4 आएगा तो आएगा कैसे, ये बताओ। ठीक है, यहां पे वो बैक वाला क्वेश्चन है नहीं। ठीक है मेरे भाई, अच्छा ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन हमारा फॉर्मेट नहीं है, ये यहाँ अलग है यहाँ अलग है। ठीक है, तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बेसिक है, बेसिक फॉर्मेट, बेसिक फार्मूला, बेसिक मेन फार्मूला। ठीक है, यहाँ अगर सेम नहीं होता तो -2 गुना वाला कंसेप्ट ध्यान रखना। ठीक है, मैं स्क्वायर करता हूँ इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो इसके ऊपर पड़ेगा तो 9x स्क्वायर और प्लस यहाँ कितना बन जाएगा मेरे भाई 1/4x स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात हमारा समझ गया। बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, बताना बराबर कितना हो जाएगा। अरे मेरे भाई ये हमारा बेसिक फार्मूला है, ये स्क्वायर पे जाओ ना, स्क्वायर पे आगे बढ़ो, आगे बैक नहीं है, आगे बढ़ना, आगे पावर 4 का एंट्री कराना है हमको, ये पावर 1 है तो पावर 4 का एंट्री कराना तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, ये बैक वाला फार्मूला थोड़ी ना है। चलो मेरे भाई यहां से कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 2, के स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 9 9 माइनस का 2 माइनस का 2। ठीक है, लेकिन इसके साथ गुना भी करना होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेम नहीं है, तो 2 यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा 3 3, यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ 1/x का गुणांक 1/2 है, 1/2 है, 1/2, तो 2 से 2 समाप्त हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई कितना बन जाएगा, 9 - 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 6। ठीक है, ठीक है, तो यहां से 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का वैल्यू आया। तो क्या यहां से तुम पावर 4 बना सकता है, यहां से तो नहीं बनना था, एलसीएम लेता तो पावर 2 पे ही मैं चिपक जाता। मैं पावर 4 में खोजना चाह रहा हूं, अब एलसीएम लेगा तो बन जाएगा ना, अब एलसीएम लेगा तो बन जाएगा ना। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से एलसीएम क्या लगाना है, ध्यान से सुनना, 4x स्क्वायर एलसीएम लगाना है, 4x स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इसकी गुना सीधा इसमें करो तो 9 चौक 36x की पावर 4 हो जाएगा, 36x की पावर 4 प्लस यहाँ सेम है तो 1 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 6। अरे यही तो होगा। तुम मेरे भाई ये बताओ, ये 36x की पावर 4, ये 6 चक 24 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का 24x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 24x स्क्वायर हो जाएगा, +1 उधर जाएगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हमको क्या निकालना है बताना, हमको क्या निकालना है बताना मेरे भाई, हमको क्या निकालना है। 36x की पावर 4 24x की पावर स्क्वायर बराबर -1 है, हमको चाहिए ये वाला डाटा, तो ये तो आया ही नहीं। ठीक है, तो मेरे भाई इतना बताओ हमको,
इतना बताओ मेरे भाई, ये 36 24 में क्या कॉमन खींचेंगे, 12 कॉमन नहीं आ जाएगा। अगर मैं 12 कॉमन लेता हूं तो इधर से कितना आ जाएगा, 3x की पावर 4 माइनस का हो जाएगा 2x की पावर 2 बराबर हो जाएगा -1। अरे यही तो बनेगा -1। तो 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 2, इसका वैल्यू डायरेक्ट ले आया ना, कितना हो जाएगा -1/12। कितना हो जाएगा मेरे भाई, -1/12। अरे इसी का वैल्यू लाया ना, 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर का वैल्यू -1/12 उधर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा मेरे भाई -1/12, -1/12। यहां से यहां सॉल्व गया। अब प्लस का 1 ऑलरेडी पहले से है, प्लस का 1 ऑलरेडी पहले से है। ठीक है मेरे भाई, अब इसको सॉल्व करना है, तो 3 से 4 मरतबे चला गया, तो 1 - 1/4 ही तो हुआ। ये क्या बन गया, 1 - 1/4, तो 4 इकाई 4, 4 में से गया तो 3/4। इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 3/4 बन जाएगा, 3/4। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है मेरे भाई, ये पहले इसको वापस है ना, वापस स्क्वायर में भेजना, पावर 2 का एंट्री कराना, सब चीज इसके हिसाब से चलना चाहिए। पावर 2 का एंट्री, सॉरी पावर 4 का एंट्री कराना था, पावर 4 का, यहाँ पावर 1 में है, तो पावर 4 का एंट्री कराने के लिए अभी मैं एलसीएम ठोकता इसमें तो पावर 2 तक पहुंचता। इसका मतलब एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, एक बार स्क्वायर करना है, लेकिन यहाँ सेम नहीं, तो कंसेप्ट ध्यान रखना कि 2 के साथ गुना भी करना होता। तो यहाँ पावर 4 का एंट्री मैंने करा लिया, जैसे ही पावर 4 का एंट्री हुआ, कॉमन तोमन लिया, तो सीधा इसके मान पे पहुंच गया, सीधा इसका मान पुट किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये है 3√x प्लस ये है 2√x, यहां नहीं है कुछ मेरे भाई, 2 गुना √x है, बराबर है 3। ठीक है, x का मान ग्रेटर देन 0, यानी x का मान इसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि x स्क्वायर इंटू 18x स्क्वायर माइनस 7 का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 18x की पावर 4, एक्स स्क्वायर के अंदर ले जाएगा तो यही तो बनेगा 18x की पावर 4 माइनस का 7x स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए मेरे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको x की पावर 4 का मान चाहिए, यानी मैक्सिमम पावर 4 तक हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, x की पावर 4 का एंट्री कराना पड़ेगा हमको। ठीक है, मेरे पास यही डाटा है, मेरे पास जो डाटा है उसमें पावर आधा है, आधा, और हमको पावर 4 तक जाना है, पावर 4 तक। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, मैं इसको कहां तक लेकर आऊं कि पावर 4 तक पहुंच जाएगा। तो मेरे भाई x की पावर 2 तक तो जाना ही पड़ेगा ना, कम से कम x की पावर 2 तक, तब ना एलसीएम बटा पर का जोर लगाएगा तो x की पावर 4 का एंट्री हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, x की पावर 4 तक जाना है, तुमको x की पावर 2 तक इसमें एंट्री कराना पड़ेगा, फिर एलसीएम लगाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो हमको बताओ मेरे भाई मैं कैसे करूंगा। कुछ नहीं है मेरे भाई, ये x + 1/x वाला फॉर्म है बस, और कुछ नहीं है, पावर में है ना, पावर करते चले जाओ, पावर करते चले जाओ। एक बार मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, x की पावर है ना, ये एक √x है, इसका स्क्वायर हो जाएगा x प्लस यहां से स्क्वायर बनेगा 1/4x। अरे क्या किया मैंने, इसका स्क्वायर ही तो कर दिया, जो मेन फार्मूला था उसका स्क्वायर ही तो कर दिया, बराबर बराबर बराबर। ठीक है मेरे भाई, के स्क्वायर माइनस का 2, के स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 माइनस का 2, लेकिन गुना गुना क्यों, क्योंकि यहां सेम नहीं है। ठीक है, तो √x है तो √x का गुणांक आएगा यहाँ पे 3, जो भी डाटा यहाँ होता है उसी का गुणांक आता है, गुना गुना। यहाँ 1/√x का गुणांक है 1/2, तो 2 से 2 निकल गया तो कितना बच गया मेरे भाई, 9 में से 3 चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6। तो मेरे भाई यहाँ से 9x + 1/4x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, 6। ठीक है, लेकिन मेरे भाई जब मैं यहाँ पे एलसीएम लगाऊंगा तो इसकी गुना इसमें होगा, तो मैं पावर 2 तक ही तो पहुंचूंगा, हमको पावर 4 तक चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो एक बार और स्क्वायर खोलना पड़ेगा, एक बार और स्क्वायर खोलो मेरे भाई, इसका स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 81x की पावर 4। ठीक है, प्लस प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16x स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। ठीक है मेरे भाई, मैंने इसका एक बार और स्क्वायर खोल दिया, मेन फार्मूला को एक बार फिर से स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ कितना बन जाएगा मेरे भाई, के स्क्वायर माइनस का 2। तो के स्क्वायर कितना है मेरे भाई, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस का 2, लेकिन गुना गुना क्यों, क्योंकि यहाँ सेम नहीं है, यहाँ सेम नहीं है। तो यहाँ x का गुणांक कितना है मेरे भाई, 9 है, 9, और यहाँ 1/x का गुणांक कितना 1/4, तो 2 से 2 खत्म हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कितना बन गया, 36 - 9/2, 9/2 का वैल्यू कितना होता है 4.5, 4.5, तो 36 में से 4.5 घटाओ
तो 36 में से 4 घटाएगा तो हो जाएगा 32, फिर आधा घटाओ तो हो जाएगा 31.5, और 31.5 का मतलब क्या होता है मेरे भाई 63/2। ठीक है मेरे भाई, इसका वैल्यू आ जाएगा 63/2। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब हमारे पावर 4 का एंट्री हो जाएगा कैसे, कि जैसे ही मैं यहाँ पे भाग लगाऊंगा, एलसीएम लगाऊंगा, तो एलसीएम हो जाएगा 16x², इसकी गुना हो जाएगा मेरे भाई ये स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेगा तो स्क्वायर। जैसे मैं एलसीएम लगाऊंगा मेरे भाई, तो x² की x² में गुना होगा तो पावर 4 का एंट्री हो गया ना। पावर 4 आएगा तो इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका टेंशन छोड़ दो। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ पे एलसीएम लगाना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा कैलकुलेशन बनेगा। तुम बताओ मेरे भाई 16x² इसका एलसीएम होगा 16x², ठीक है। इसकी गुना 81x² में होगा, तो यहाँ से कितना बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ से कितना बन जाएगा 81x² गुना की 16x², ठीक है। और प्लस का कितना बन जाएगा मेरे भाई, 1 बन जाएगा 1। उधर से कितना आएगा मेरे भाई 63/2 आएगा, 63/2, ठीक है। मैं 2 से ये 16 को काट लूँ 8 मरतबे, ये 2 से 16 को काट लूँ, आराम से कट जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब आगे कैसे कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा सा बुद्धि लगा के इसमें कैलकुलेशन करना है, हुंड की तरह नहीं करना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। x की पावर 2 की x की पावर 2 में गुना करूंगा तो x की पावर 4 तो बन ही जाएगा, x की पावर 4 तो बन ही जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहां है 81 गुना 16, यहां है 81 गुना 16, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां है 81 गुना 16, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा ही रहने देता हूं, 81 गुना 16 को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, 81 गुना 16 को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है। या नहीं तो मेरे भाई तुम इसको ऐसा करो, तुम ऐसा करो मेरे भाई, 81 को लिख सकता है 9 की पावर 2, 16 को लिख सकता है 4 की पावर 2, तो 9 की पावर 2 गुना 4 की पावर 2, अलग अलग पावर है, तो 9 गुना 4 36 की पावर 2 हो जाएगा, 36 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई 36 गुना 36 है, इसकी गुना करेगा तो 36 गुना 36 आएगा, ठीक है। ये क्रॉस जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 से तो 8 मरतबे निकल गया ना, तो 8x², 8x² की गुना इसमें होगा तो 63 गुना 8x² आएगा, 63 गुना 8x²। तो इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई 63 गुना 8x² जब इधर आएगा तो माइनस का 63 गुना 8x² हो जाएगा, ठीक है। अरे मेरे भाई ये यहां से गुना किया, क्रॉस गुना किया, इधर आएगा तो यही तो बनेगा। तो फाइनल में ये +1 उधर चला जाएगा ना, तो +1 उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई -1 बन जाएगा, -1। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई अब यहां से कैलकुलेशन में थोड़ा सा बुद्धि लगाओ कि मैं कैसे कैलकुलेशन करूं कि ये वाला डाटा हमको डायरेक्ट मिल जाए। 18x की पावर 4 माइनस 7x² क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, x की पावर 4 का एंट्री तो मैं करा लिया, बस 18 का एंट्री हमको कराना रह गया, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसी डाटा में ना 18 का एंट्री होगा, इसी डाटा में ना 18 का एंट्री होगा, इसी में ना x की पावर 4 का एंट्री होगा, तो इसी में ना 18 का एंट्री होगा। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ मेरे भाई, बुद्धि लगाओ, इसमें 18 का एंट्री कैसे होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यानी इसी डाटा में हमको 18 बनाना है, इसी डाटा में। तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, मैं क्या करूंगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं भाग लगाऊंगा, भाग, खाली मैं इस पे फोकस कर रहा हूं, इस पे ऑटोमेटिक 1 आएगा तो सब आ जाएगा। ये 36 गुना 36 को तुम 18 कैसे बना सकते हैं। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो ध्यान से, ये 36 गुना 36 को 18 कैसे बना सकते हैं। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहले तो मैं 1 36 से भाग लगाऊंगा, ठीक है, तो 1 36 36 खत्म हो जाएगा, तो 1 36 बचेगा। इसको 18 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से और भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। यानी मेरे भाई अगर मैं इस पूरे डाटा को 36 गुना 2 से भाग लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, 36 से 36 खत्म, और 36/2 18x की पावर 4 आ जाएगा ना। नहीं तो तुमको कॉमन वगैरह सब खींचना पड़ेगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, ठीक है। चलो मेरा भाई मैं यहां पे आ गया, इस पूरे डाटा में मैंने 36 गुना 2 72 से भाग लगा लिया। अपना मन से किया तो इधर भी तो करना पड़ेगा 72 से भाग, उधर भी तो करना पड़ेगा। चलो मेरे भाई अब इसको अलग अलग भाग लगाओ। ये पूरे डाटा को जब तुम 36 गुना 2 से भाग लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा और 2 से 18, तो ये हो जाएगा 18x की पावर 4। अरे समझ रहा है, जब इस डाटा को बीच में माइनस है तो माइनस, जब इस पूरे डाटा को 36 गुना 2 72 से भाग लगाओगे तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा। सर ये 8 से, देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 से कटेगा, ये 9 सते 63, ये 9 से चला जाएगा 9 सते 63, ये 9 चौक 36, ये चला जाएगा, और 4 दूना 8, ये 8 चला जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे भाई, बचेगा क्या, 7x² बचेगा। देखो एक ही लाइन में आ गया ना 7x²,
बराबर -1/72 आ गया। अरे क्या किया मैंने, इस पूरे डाटा को 36 गुना 2 से भाग ही तो लगाया। किसी एक पे फोकस करेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, डायरेक्ट मैंने 18x⁴ माइनस 7x² का मान ले आया, क्या मैं डायरेक्ट इसका मान ले आया? ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई इसका मान कितना आया, -1/72 आया, -1/72 आया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, -1/72। यही मान न लाया मैंने डायरेक्ट, यही मान न लाया मैंने डायरेक्ट। ठीक है मेरे भाई, चलो तो इस तरीके से कैलकुलेशन में थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन खींचना आसान नहीं था। ठीक है मेरे भाई, ये कॉमन हमारा इजी वे में था नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, किसी एक डाटा पे फोकस कर लिया कि x⁴ गुना 18 मैं कैसे बना सकता हूँ। तो इस डाटा को मैं 18 बनाना है तो दिमाग लगाना है, एक 36 को गायब करना है तो 36 से भाग लगाओ, एक 36 को 18 बनाना है तो 2 से भाग लगाओ, बस काम खत्म सवाल का। ठीक है, चलो मेरे भाई आज के लिए इतना ही। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आज जितना भी बैक वाला क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें रह गया इंटरचेंज वाला क्वेश्चन, आपस में इंटरचेंज करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हम अगले क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।